हेलो दोस्तों, मैं एमएड लखनऊ यूनिवर्सिटी की सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। तो मेरा एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें ये जो रिसर्च पेपर, जो सेकंड पेपर है रिसर्च का, उसमें ये टॉपिक है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड सर्वे, यानी कि स्वप्रशासित सर्वेक्षण। तो मैंने इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे कुछ ख़ास नहीं मिला। तो मैं इसे खुद स्टडी करके मैंने सोचा मैं इसका समरी आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। अगर हेल्पफुल हो एग्ज़ाम के लिए तो बेहतरीन होगा। सो सो लेट्स सी। जैसे इसमें देखा लिखा है स्वप्रशासित सर्वेक्षण, तो मैं इसका समरी आप लोगों को बताती हूँ। स्वप्रशासित सर्वेक्षण से तात्पर्य ऐसे सर्वेक्षण से होता है, जैसे ये भी बाकी सारे सर्वेक्षण की तरह है, लेकिन इसमें जो साक्षात्कारकर्ता यानी कि जो इंटरव्यूअर होता है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें जो उत्तरदाता जो होता है, जो जिसको मतलब आंसर करना होता है, वो स्वयं ही क्वेश्चनर यानी कि प्रश्नावली को पढ़ता है और अपनी प्रतिक्रिया स्वयं व्यक्त करता है। इसमें कोई एग्ज़ामिनर या इंटरव्यूअर नहीं रहता है इस वाले सर्वेक्षण में, स्वप्रशासित में। तभी इसका नाम शायद स्वप्रशासित है, नाम से ये स्पष्ट है। उसके बाद इसमें क्या किया जाता है, इसका जो स्टेप होता है, पहले इसमें हम खुद से जो 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 स्वप्रशासित सर्वेक्षण करने वाला होता है वो खुद सोचता है, निर्धारित करता है कि हमें किस चीज़ का सर्वेक्षण करना है। तो पहला ये हेडिंग हो जाएगा, हमें किस चीज़ का सर्वेक्षण करना है, स्टेप मैं बता रही हूँ। दूसरा है हम प्रश्नावली लिखते हैं। अब जो हमें सर्वेक्षण करना है उसका प्रश्नावली लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम उस प्रश्नावली को वितरित करते हैं। वितरित करने का माध्यम हमारा कंप्यूटर हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, फ़ोन हो सकता है। किसी भी तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद फिर हम इसका डेटा कलेक्ट करते हैं। इलेक मतलब क्या लोगों ने क्या रिप्लाई किया। उसके बाद फिर हम इस जो डेटा हम पाएँ उसे हम इंटरनेट पर दर्ज कर देते हैं और फिर डेटा का एनालाइज़ करते हैं, विश्लेषण करते हैं। इसमें जो होता है, मतलब ये कह सकते हैं इसका जो लाभ है, इसमें लागत नहीं लगता है। जैसे कि अगर मान लो हमसे कोई और कोई और सर्वेक्षण करते हैं तो उसमें साक्षात्कारकर्ता होता है। उसके बाद फिर प्रश्नावली निर्माण करने वाला कोई अलग होगा। इस सब का पैसा पड़ेगा। जब चूँकि हम इसमें सारा काम खुद करते हैं तो लागत कम पड़ता है। और फिर इसमें हम दूसरा ये होता है कि समय का बचत होता है। जैसे अगर वैसे होता है तो हम बहुत सारे लोगों के पास बार बार जाते हैं, फिर सबके बारे में पूछते हैं, वहाँ समय खर्च होता है। और इसमें हम डायरेक्ट ऑनलाइन सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है। और तीसरा है गोपनीयता। चूँकि जो उत्तरदाता होता है उसका नाम वगैरह कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, तो अपने संतोषजनक तरीके से वो कुछ भी जो उसे सही लगेगा वो अपने तरीके से आंसर देगा। तो इससे उसकी गोपनीयता बनी रहती है। और इसमें साक्षात्कारकर्ता यानी कि इंटरव्यूअर का एरर नहीं रहता है। वैसे नॉर्मली हम देखते हैं कोई इंटरव्यूअर होता है तो फिर ये प्रॉब्लम होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा बना, भाई क्या पता उसको अच्छा ना लगा हो और वो तुम्हारा सर्वे सही ढंग से ना करे। तो जब कोई साक्षात्कारकर्ता रहता ही नहीं है तो इसमें इस चीज़ का कोई डर नहीं रहता है। तो ये इतने सारे इसके मेरिट्स हैं। तो आई थिंक आप लोगों का एग्ज़ाम तो डन हो जाएगा। आप इसकी के अकॉर्डिंग अपना थोड़ा बहुत बना के लिख लीजिएगा, बाकी ठीक है। थैंक यू।